वहीं बीजेपी पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेगी। इसके लिए पार्टी के दिग्गजों को जिम्मेदारी दी गई है। आखिर क्या है इसके सियासी मतलब, आइए समझते हैं। पुराने नेताओं से बीजेपी करेगी संवाद। असंतुष्ट नेता चुनाव में देंगे मन से साथ। इसे अपनों की याद कहें या फिर चुनाव की मजबूरी, वजह चाहे जो भी हो, बीजेपी अब अपने पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं से मन की बात करने जा रही है। पीढ़ी परिवर्तन और दूसरे सांगठनिक वजह से दूर हो चुके ऐसे सभी लोगों से सीधा संवाद करने की तैयारी है। इसके लिए दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। 14 दिग्गज नेता मन की बात सुनेंगे और उनकी बातों को संगठन के शीर्ष तक पहुंचाएंगे। फीडबैक के आधार पर ही सक्रिय करने का फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए सबको साथ लाकर सक्रिय करने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अनुभव और ऊर्जा दोनों के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। याद नहीं आए हैं, हम कभी विस्मृत करते ही नहीं हैं अपने आराध्यों को, अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को, और जिन्होंने मार्गदर्शन दिया है। भारतीय जनता पार्टी आज भी किस विचारधारा पर चल रही है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा पर, अंत्योदय की विचारधारा पर। डॉक्टर मुखर्जी ने जो बलिदान दिए कश्मीर को, उनकी याद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसलिए ये परंपरा कांग्रेस में हो सकती है कि आदमी थोड़ा सा वरिष्ठ हो गया तो बाहर कर दो और राहुल गांधी को ही सर्वे सर्वा कर दो। भारतीय जनता पार्टी तो उनके जो हमारे पुरखों के या वरिष्ठ नेतृत्व का जो अनुभव है उसके आधार पर नई पीढ़ी को जोड़कर पूरे जोश के साथ, युवा जोश के साथ काम करने वाली पार्टी है। माननीय कमलनाथ जी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा मध्य प्रदेश में बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। इनके जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, पूरे लोग जो है इनकी एंटी इनकम्बेंसी के कारण क्या है, चारों तरफ जो है जो लूट मची हुई है। पूरे जो IAS ब्यूरोक्रेट जो है रिचार्ज और टॉपअप पे पूरे विधायक से लेकर मंत्री वसूली करके मंत्री को, मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। तो इससे रोज जो है ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो है किसी भी तरीके से सुधार हो, लेकिन सुधार होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि जो है माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, इसलिए जो है नए नए प्रयोग अपना रहे हैं। इस प्रयोग से कुछ होने वाला नहीं। अब सवाल है कि आखिर कार्यकर्ताओं से संवाद के मायने क्या हैं? तो बताया जाता है कि अनुभवी कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं दिख रहा। हमारी सरकार जैसे भाव का अभाव है, इसमें चुनाव में दिक्कत हो सकती है। पीढ़ी परिवर्तन में युवाओं को मौका दिया गया था, ऐसे में अनुभवी नेता और पुरानी पीढ़ी के नेता दूर होते चले गए। मूल नेता अनदेखी से नाराज हैं, चुनाव में साथ नहीं आए तो दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए सभी को मनाने के लिए अब मन की बात की तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है और आज वो जिस मुकाम पर है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका मूल कार्यकर्ता ही या उसकी मेहनत है, जिसके कारण वो लगातार इलेक्शंस में जीतती चली जा रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो नए लोग आए हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश में 2020 में सरकार बनी, उनको ध्यान में रखते हुए पुराने लीडर्स के लिए उन्होंने कई बड़े बड़े नेता प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इसीलिए डिप्लॉय किए गए हैं कि उनको मनाया जाए, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ सके। दरअसल पार्टी के पुराने और समर्पित हाशिए पर रहने से घर बैठ चुके हैं। 2018 में ऐसे कार्यकर्ताओं का घर पर बैठना पार्टी को भारी पड़ चुका है, क्योंकि कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता से पार्टी की हार हुई थी। ये ट्रेंड इस बार भी बरकरार न रह जाए, इसलिए पार्टी ने 14 दिग्गज नेताओं को उतार दिया है, जो अलग अलग संभागों में जाकर असंतुष्ट नेताओं और पुराने कार्यकर्ताओं के मन की बात सुन रहे हैं। हालांकि एक चुनौती ये भी है कि जिन्हें मन की बात सुनने का जिम्मा दिया गया है वो खुद ही असंतुष्ट थे। सिंधिया की एंट्री से उनके समीकरण बिगड़े हैं, इससे वो अंदर खाने नाराज भी बताए जाते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के कहने पर ये नेता संवाद के काम में जुटे हैं। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और अब ऐसे में बीजेपी को एक बार फिर से अपने सीनियर नेताओं की याद आने लगी है। जाहिर सी बात है कि सीनियर नेता कहीं ना कहीं अनुभवी होते हैं और चुनाव के समय कार्य करने का उन्हें पूरा आकलन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को आगे करने के चलते बीजेपी अपने सीनियर लीडर्स को भूल गई थी। यही वजह है कि बैठकों के माध्यम से अब इन नेताओं की बात भी सुनी जा रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में सीनियर नेताओं का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट
प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि 2018 की गलती से बीजेपी ने सबक लिया है। सत्ता और संगठन में तालमेल बढ़ाने पर जोर है। कार्यकर्ता उपेक्षित न रहें, इस पर ध्यान है।